गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.2 से हम लोगों ने 2 सवाल और लिए हैं, 2 क्वेश्चंस। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये दोनों सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर की दृष्टि से। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र है 2-3 है तथा बी के निर्देशांक कितने हैं, 1 और 4 हैं। सबसे पहले एक थोड़ा सा हम चित्र बना लेते हैं इसके लिए। देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना। ए बी वृत्त का व्यास है। मान लीजिए यहाँ पे एक केंद्र है और ये मान लीजिए क्या है, आपका ये ए बी है, ये है आपका वृत्त का व्यास है। आपको पता है व्यास कहाँ से होके जाता है, व्यास जो होता है वो केंद्र से होके जाता है। तो बीच में यहाँ पे केंद्र है, तो इसको हम ओ रख लेते हैं, ठीक है ना। और इसका निर्देशांक कितना हमारे पास है, 2-3 है। और यहाँ पे जो दिया गया है कि बी का निशांक कितना हमारे पास है, 1 और 4 है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको ए बिंदु का निशांक निकालना है, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं, चलो x1 और ये क्या हो जाएगा, y1, ठीक है ना। ये हमारा x2 और क्या है हमारा है, ये हमारा x2 और y2 है, ठीक है। और ये दो को इसको मान लेते हैं हम x और y है। अब हमको इसमें बिंदु ए के निशान निकालना है, मतलब हमको x1 और y1 के मान क्या करना है, हमको निकालने हैं। आप लोगों को पता है कि वृत्त का व्यास जो होता है, ठीक है ना, वो केंद्र से होके जाता है और जो केंद्र होता है वृत्त के व्यास का मध्यबिंदु होता है। तो यहाँ इस चीज को हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं कि ठीक है, तो वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे बच्चों। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको x निकालना है, तो x के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है ना। अब इससे हमारा ये x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। x का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है, 2 है, और x1 हमको निकालना है, और x2 की वैल्यू कितना हमारे पास है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम 3 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और x1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो x1 की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, 3 आ गई। इसी क्रम में अगर हम यहाँ पे हम y रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y की वैल्यू हमारे पास कितना है, -3 है, और y1 हमको निकालना है, और y2 की वैल्यू कितना हमारे पास है, 4 है। इसको भी हम अगर 3 गुणा करेंगे तो y1 प्लस में 4, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 -6, और y1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, -6 -4 कितना आ जाएगा, -10। y1 की वैल्यू कितना आ गई, -10 आ गई। तो यहाँ पे बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, 3 - 10 है। ये किसका निर्देशांक है, बिंदु ए का निर्देशांक है, कितना आ गया, 3 - 10 आ गया है, ठीक है ना। तो मतलब आप यहाँ पे एक मध्य बिंदु का भी सूत्र होता है। मध्य बिंदु का सूत्र निकालने के लिए तो हम x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y का मान निकालने के लिए यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन में 2, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर x1 और y1 का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
इसी क्रम में यहाँ पे एक प्रश्न और भी है हमारे सामने है कि ए और बी क्रमशः -2 और 2 -4 हो, मतलब ए का मान कितना आपके पास है, ए की वैल्यू आपके पास है जो ए बिंदु का निर्देशांक है उसकी वैल्यू है -2 और बी पॉइंट का जो आपके पास निर्देशांक है वो कितना है 2 -4 हो, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी बराबर कितना दिया गया 3/7 ए बी हो तो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। सबसे पहले एक इसको हम एक रफली इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए ए बिंदु है, ये क्या है आपके पास है बी बिंदु है, इसके निर्देशांक हमको दिए गए हैं -2 और बी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं 2 -4 दिए गए हैं। ठीक है, इसको हम x1 मान लेते हैं, y1 इसको हम x2 और y2। हमसे कह रहा है कि ए इसी पर एक बिंदु क्या है, इसी पर एक बिंदु P है, ठीक है ना। तो AP की वैल्यू हमसे कह रहा है कि AP की वैल्यू AP बराबर कितना है 3/7 AB है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम AB को इधर ले लें तो AP/AB कितना हो गया 3/7 हो गया, मतलब AP की वैल्यू 3 है और पूरा AB की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा AB की वैल्यू कितना है 7 है और ये AP कितना हमारे पास 3 है। यदि हमको PB निकालना हो या BP निकालना है तो BP/AB कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। आप समझिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 7 हिस्सा AB की वैल्यू कितना है 7 है, ठीक है ना। तो अगर AB पूरा 7 है और AP कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है तो 7 में से 3 घटाओगे तो BP कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, अर्थात हमारा AP अनुपात BP कितना जाएगा 3:4। तो AP और BP के अनुपात कितना जाएगा AP अनुपात BP कितना जाएगा 3:4, अर्थात हमारा यहाँ अनुपात जो जाएगा 3:4, अर्थात हमारा M1 अनुपात M2 की वैल्यू कितना जाएगी 3:4 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको इस बिंदु P के निशान निकालना है, इसके निशान हम कितना मान लेते हैं x और y मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमको 3 और 4 के अनुपात से M1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और M2 वैल्यू कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब यहाँ से हम अनुपात वाले सूत्र से अपना सवाल हल कर लेते हैं। तो अनुपात वाले सूत्र में सवाल क्या हल क्या आता है कि x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है कि M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब हमको देखिए x हमको निकालना है तो M1 की वैल्यू हमारे पास कितना है, M1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखिए x2 की वैल्यू कितना है 2 है और M2 की वैल्यू कितना हमारे पास है 4 है और x1 की वैल्यू कितना हमारे पास है -2 है। यहाँ पे 3 + 4, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और 4 दूना 8 -8 और यहाँ पे कितना हो गया 7, यहाँ 8 में से 6 घटेगा -2/7। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो y इक्वल क्या होता है पता है आपको M1 y2 M2 y1। यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, y की वैल्यू हमको निकालना यहाँ पर है तो यहाँ पे M1 की वैल्यू कितना हमारे पास है 3 है और y2 की वैल्यू हमारे पास कितना है -4 है और M2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू कितना है -2 है। नीचे कितना हो जाएगा 3 + 4, यहाँ पे देखिए 4 3 कितना होता है 12 और 4 दूनी कितना होता है 8। यहाँ पे देखो ये भी माइनस है माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस है माइनस में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 8 कितना होता है दोनों माइनस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -12 -8 कितना हो जाएगा -20/7। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी y की वैल्यू आ गई। अर्थात हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक हो जाएगा -2/7 -20/7। ठीक है,
तो ये हमने आपको 2 सवाल बताए हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना। और आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी आप सवाल लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।